Good morning, friends. In previous lecture we have studied correlation, linear correlation and study of method of studying correlation. There are mainly three methods of studying correlation. First is scatter diagram. Scatter diagram method we have studying. स्केटर डायग्राम मेथड हमने स्टडी कर ली है अगले लेक्चर में। आज हम दो मेथड लेंगे। सेकंड मेथड इज कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। तो बच्चों, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, तो कार्ल पियर्सन नाम का स्टैटिस्टिशियन आया था, उसने जो फॉर्मूला दी उस पर से जो आर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड किया जाता है, जो जिसमें फॉर्मूला कार्ल पियर्सन की यूज की जाती है, इसलिए उसका नाम कार्ल पियर्सन्स मेथड कहा गया है। उसका दूसरा नाम है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। तो बच्चों, प्रोडक्ट, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स बाय प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, बोथ आर सेम, बरोबर है। हम फॉर्मूला का जो स्टडी करेंगे उसमें सब फॉर्मूला कार्ल पियर्सन की ले लेंगे, फिर इसमें से स्टडी करते हैं। तो कार्ल पियर्सन ने जो फॉर्मूला दी है उस पर से जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड किया जाता है उसे कार्ल पियर्सन्स मेथड कहा जाता है। अगर आपका ख्याल हो बच्चों, तो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि कार्ल पियर्सन इज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। इसने इतनी सारी फॉर्मूला दी है कि वो इज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स के हिस्ट्री में। तो कार्ल पियर्सन इज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो उसका मेरिट्स क्या है? तो इट इज मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ linear correlation, linear association between two random variables in terms of pure number। अगर नंबर में दिया जाए तो इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड। नंबर में, फिगर में जो हम एक्सप्रेस करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसमें इट इज मोस्ट पॉपुलर मेथड है। और एक्सप्रेसिंग द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर एसोसिएशन, टू वेरिएबल के बीच डिग्री एंड डायरेक्शन एक्सप्रेस अच्छी तरह करता है बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ प्योर नंबर। तो इसका मेरिट क्या कहा जाएगा? इट इज मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ प्योर नंबर। राइट बच्चों, ये उसका बड़ा मेरिट है। उसके बाद कोई भी मेथड हो उसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों आता है। तो इसका मेरिट हमने देखा कि सबसे पॉपुलर मेथड है, तो डीमेरिट्स भी कुछ होगा। तो अब हम देखते हैं डीमेरिट्स। तो आर मीन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट डज नॉट गिव्स एनी आइडिया अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो बच्चों, जब हमने स्टडी किया था कोरिलेशन का मीनिंग, तब मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया था कि देयर इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मस्ट बी रिक्वायर्ड। तो हमने लोकल इलस्ट्रेशन लिया था कि हीरो बाइक का सेल इंक्रीज मोरबी में होता है, तो मोरबी में पेट्रोल का सेल इंक्रीज होगा। तो बोथ वेरिएबल आर लीनियरली कोरिलेटेड, राइट। देयर इज कॉज दैट बाइक सेल, हीरो बाइक सेल increase in Morbi and effect is petrol cell in Morbi increase, both are linearly correlated। मैंने उसमें दूसरा एक इलस्ट्रेशन दिया था बच्चों कि अगर अमेरिका में कार का सेल इंक्रीज होता है और मोरबी में पेट्रोल का सेल इंक्रीज होता है, तो हम कार्ल पियर्सन के अनुसार कैलकुलेट करेंगे तो बोथ आर लीनियरली कोरिलेटेड आएगा, बोथ इंक्रीज, बट देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बिकॉज इफ कार सेल्स इन अमेरिका में कार सेल की जाएगी, वो पेट्रोल डलवाने के लिए मोरबी नहीं आएगी, तो उसका इफेक्ट नहीं होता है। तो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, बट
अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन जो फिगर दिया जाता है, नंबर दिया जाता है, उसमें से हम कैलकुलेट करेंगे तो परफेक्ट पॉजिटिव बताएगा। लेकिन देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स बिकॉज देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो R डज नॉट गिव्स एनी आइडिया अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इस मेथड से जो R फाइंड किया जाता है, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द डिग्री ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट। तो वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं वो R नहीं बताता है। दूसरा, द कंप्यूटेशन ऑफ R आर कम्बरसम एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो जब पहले ही हमने कहा गया है कि कार्ल पियर्सन इज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, तो मैथ्स अनुसार बहुत सारी फॉर्मूला स्टैटिस्टिक में कार्ल पियर्सन ने दी है। तो ज़्यादा फॉर्मूला है तो दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ R इज आर कम्बरसम, कंटाड़ाजनक छे, एंड टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी ज़्यादा लेता है। तो दूसरा डीमेरिट है ये। तीसरा, इट्स वैल्यू इज अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम्स आइटम्स। अगर एक आइटम हम पेयर का निकाल दे तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिफरेंट आ सकता है। अगर एक आइटम निकाल दी तो उस आइटम जो पेयर है ऑब्जर्वेशन 2 की, उस पेयर निकालेंगे तो आंसर में कोरिलेशन कोएफिशिएंट में चेंज आता है। तो दिस इज द कार्ल पियर्सन्स मेथड। बच्चों, कार्ल पियर्सन मेथड कंप्लीट हो गई। अब उसकी फॉर्मूला हम जब लास्ट में ऑल फॉर्मूला स्टडी करेंगे तब साथ में करेंगे। तीसरी मेथड हमारी है हमारे सिलेबस मुताबिक स्पीयरमैन्स मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो बच्चों इसमें नाम ही लिखा है रैंक कोरिलेशन। तो प्रोफेसर चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने जो मेथड दी है उसके नाम पर से ये मेथड स्पीयरमैन्स मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन कहा जाता है। स्पीयरमैन नाम का स्टैटिस्टिशियन आया था, उसने जो फॉर्मूला दी उसका यूज करके जो हम रैंक कोरिलेशन फाइंड करते हैं बच्चों, उसे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड कहते हैं। तो इसका यूज कब किया जाता है? तो व्हेन डेटा ऑन सैंपलिंग यूनिट आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रैंक्स। अगर आपको डेटा दिया जाए वो रैंक्स में होता है तो कंपलसरी यही मेथड यूज करनी पड़ेगी। इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। टू एट्रीब्यूट के बीच में कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। टू एट्रीब्यूट के बीच में ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड किया जाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप ऑनेस्ट है तो आप कह सकते हैं ऑनेस्ट कितने हैं? 50%, हाफ 50% नहीं कहा जाता, तो दैट इज एट्रीब्यूट। अगर हमारे यहाँ डांस कॉम्पिटिशन आती है तो उसमें हम रैंक देते हैं, तो उसमें भी रैंक कोरिलेशन यूज किया जाता है। 2 जज है, एक जज ने 5 नंबर दूसरे कॉम्पिटिटर को दिए, दूसरे ने दूसरे 5 को दिए, तो उसमें कोरिलेशन है या नहीं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट है तो ये सब एट्रीब्यूट कहा जाता है, क्वालिटेटिव फिनोमेना। तो क्वालिटेटिव डेटा जब होता है तब रैंक कोरिलेशन कंपलसरी यूज करनी पड़ती है। तो व्हेन डेटा ऑन सैंपलिंग यूनिट आर अवेलेबल इन द फॉर्म्स ऑफ रैंक्स इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। टू एट्रीब्यूट के बीच में कोरिलेशन फाइंड किया जाता है, क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा हम पहले 11th-12th में स्टडी किया है। क्वालिटेटिव डेटा, व्हाट इज क्वालिटेटिव डेटा? तो इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग इन न्यूमेरिकल मेजर बट एक्सप्रेसिंग इन रैंक्स। रैंक में दिया जाता है बट न्यूमेरिकल मेजर में नहीं दिया जाता। आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, ऐसा ही कहा जाता है। 50% वेजिटेरियन है, 50% वेजिटेरियन नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं कहा जाता है। तो दिस इज द क्वालिटेटिव डेटा एंड व्हेन क्वालिटेटिव डेटा इज गिवन तो वी कैलकुलेट देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। अगर फ्लावर्स का कलर दिया जाता है तो वो भी क्वालिटेटिव डेटा कहा जाता है, उसमें 1-2 ऐसा नहीं करते। तब जब तो हम रैंक दे देते हैं कि रेड यानी 1 नंबर, ब्लू यानी 2 नंबर, तो उस तरह जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसे रैंक कोरिलेशन कहते हैं। तो उसका मेरिट्स क्या है बच्चों? तो व्हेन डेटा आर ऑफ क्वालिटेटिव नेचर, when data are of qualitative nature then
when data are of qualitative nature, this method is convenient. Second, this method is easy to understand and calculation of R is easy compared to method of कार्ल पियर्सन। तो बच्चों ये कार्ल पियर्सन की कंपेयर में कैलकुलेशन इसमें इजी है। हमने देखा था कार्ल पियर्सन में कन्वर्जन है और मोर कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, बट इसमें एक ही दो फॉर्मूला आती है, तो ये इजी है। तीसरा इसका मेरिट है, दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेशन ऑफ आर, बरोबर है। और चौथा है हमारा, इफ द डेटा आर न्यूमेरिकल में देन by allotting ranks to observations, correlation coefficient of two random variables can be calculated by this method। तो ये हमारा मेरिट्स हुआ स्पीयरमैन्स मेथड का। अब हम डीमेरिट्स देखते हैं बच्चों। तो डीमेरिट्स, डेटा इज लार्ज, इट इज टेडियस टू असाइन रैंक्स। व्हेन डेटा जब बड़ा होता है, इसका मतलब ज्यादा डेटा होता है, 50 ऑब्जर्वेशन, 100 ऑब्जर्वेशन, तब रैंक देना कम्बरजम होता है और टेडियस होता है। दूसरा हमारा डीमेरिट से, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डेटा आर लार्ज इट इज टेडियस टू असाइन, वो बोला हमने। दूसरा है, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑब्टेन बाय दिस मेथड इज नॉट टू सो प्रिसाइज एज वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। तो बच्चों ये दूसरा इसका मेरिट है, डीमेरिट से, कि कार्ल पियर्सन के अनुसार जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आता है उसकी कंपेयर में ये टोटली प्रिसाइज नहीं है, यानी विश्वसनीय नहीं है, ज्यादा तक विश्वसनीय कार्ल पियर्सन रहता है। और तीसरा और लास्ट डीमेरिट से, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेटा गिवन इन बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब बच्चों बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है तब इस मेथड यूज हम नहीं कर सकते। तो दिस इज द मेथड ऑफ स्पीयरमैन्स मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो बच्चों मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन हमने कंप्लीट पॉइंट कर दिया है। पहले मेथड पढ़ा था स्कैटर डायग्राम, दूसरा कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड एंड तीसरा स्पीयरमैन्स मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो फिर से वीडियो देखिए, और देखने के बाद कुछ भी डाउट है तो एनी टाइम यू आस्क मी। ओके, थैंक यू।